जिस मुल्क में औरत की इज्जत नहीं है, जिस मुल्क में औरत की इज्जत को पामाल किया जाता है और पामाल करने वालों को फूल पहनाया जाता है, ये सरासर शर्म की बात है। गवर्नमेंट को हर तरीके से शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ जुडिशरी को शर्म आनी चाहिए। तो फिर निर्भया कांड के जो मुलजिमीन थे उनको फांसी क्यों चढ़ाया गया? निर्भया के मुलजिमों को फांसी चढ़ाया जाता है, बिल्किस के मुलजिमों को हार पहनाया जाता है। मनुस्मृति आरएसएस का एक एजेंडा है जिसके तहत औरतों को पैर की जूती समझा जाता है। मनुस्मृति में कहा जाता है कि औरतों को जितना हो सके पामाल करो, क्योंकि औरत उनके पास गंदी चीज समझी जाती है। फिर निर्भया कांड के जो मुलजिमीन थे उनको फांसी क्यों चढ़ाया गया? निर्भया के मुलजिमों को फांसी चढ़ाया जाता है, बिल्किस के मुलजिमों को हार पहनाया जाता है। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है तो गवर्नमेंट के हर जवाब पे हमारा एक सवाल तैयार है। मैं आपको बताऊं कि पहले हमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मुआशरा, कारोबार और एजुकेशन जो है वो सैफ्रोनाइज हो गई है या आरएसएस की आइडियोलॉजी की बलि चढ़ गई है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इंसाफ जो होता है, जो जुडिशरी है, जस्टिस जहाँ से मिलता है, वो भी सैफ्रोनाइज हो चुका है पूरी तरीके से। तो जब इंसाफ मिलने की अब उम्मीद ख़त्म हो गई है, तो जहाँ इंसाफ नहीं होता उसको हम जंगल राज कहते हैं। मैडम क्या लगता है क्या उन लोगों को फिर से सज़ा होनी चाहिए या फिर उनको जो है रिहा करके सरकार ने कुछ अच्छा काम किया? नहीं, सरकार ने तो ये बताने की कोशिश की है कि 15 अगस्त के दिन मोदी जी लाल किला से खड़े होकर गुहार लगाते हैं कि औरतों की बात करते हैं, बेटी की बात करते हैं। उन्होंने तो जब 2014 में आए तो उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक्चुअली बेटी बचाने की उन्होंने बात कही थी, बीजेपी हटाओ तो बेटी बचाओ। मैं आपको बताऊं दूसरी बात कि उनका जो मकसद था वो ये था कि वो गिफ्ट देना चाह रहे थे हिंदुस्तान में रहने वाली औरतों को। और ख़ास तौर से लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम इसे मज़हब का रंग क्यों दे रहे हैं। मज़हब का तो रंग दिया जाएगा क्योंकि इस वक्त जो बेचारी तकलीफ से गुजर रही है वो बिल्किस बानो है। उसका नाम आप नहीं बदल सकते, उसका नाम बिल्किस है। मुझे ये बताइए कि अब क्या गारंटी है कि उसकी सिक्योरिटी रहेगी इन 11 के छूटने के बाद? और अब क्या सिक्योरिटी है कि ये 11 जो है ये हमारे मुआशरे के लिए जिसे कहते हैं कि हिफाजत का जरिया बनेंगे? बल्कि अब तो मुआशरे को और ज़्यादा थ्रेट हो गई। अब तो सोसाइटी और सोसाइटी में रहने वाली हर लड़की के लिए अब थ्रेट है। यानी हिंदुस्तान की औरत जो है वो बिल्कुल हर तरीके से क्राइम के दहाने पे जी रही है। तो शर्म की बात है, जिस मुल्क में औरत की इज्जत नहीं है, जिस मुल्क में औरत की इज्जत को पामाल किया जाता है और पामाल करने वालों को फूल पहनाया जाता है, ये सरासर शर्म की बात है। गवर्नमेंट को हर तरीके से शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ जुडिशरी को शर्म आनी चाहिए। मैडम, वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से क्या आप बिल्किस बानो को सपोर्ट करेंगे? क्या उनके केस में लड़ने के लिए आप लोग कुछ मदद वगैरह करेंगे? देखिए, बिल्किस बानो के केस के लिए हम जिस हद तक जा सकते हैं जाएंगे। अभी आपने देखा कि हम एक प्रेस मीट कर रहे हैं, बहुत सारे शहरों में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारा कलम, हमारी उंगलियां, हमारी जुबान और हमारे गलों में जब तक ताकत है हम बिल्किस बानो के साथ हैं और बिल्किस बानो के हक के लिए लड़ते रहेंगे। हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि हमें मौका मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट को मेमोरेंडम भी दाखिल करेंगे। मैसेज क्या देना चाहिए गुजरात गवर्नमेंट इस तरह का छोड़ने से? मैसेज क्या गुजरात गवर्नमेंट मैसेज ये देना चाह रही है कि जिस आइडियोलॉजी पे 2002 का गुजरात कांड और गोधरा कांड हुआ था, वो आइडियोलॉजी अब स्टेट से निकल के सेंटर में पहुंच चुकी है। और वो आइडियोलॉजी अब सिर्फ गुजरात स्टेट तक नहीं है। अब तुम देखो कि हम क्या क्या करेंगे, किस तरीके से अब हम आने वाले दिनों में मनुस्मृति लागू कर देंगे। मनुस्मृति आरएसएस का एक एजेंडा है जिसके तहत औरतों को पैर की जूती समझा जाता है। मनुस्मृति में कहा जाता है कि औरतों को जितना हो सके पामाल करो, क्योंकि औरत उनके पास गंदी चीज समझी जाती है। मेरा सवाल इस वक्त हिंदुस्तान की हर एक कम्युनिटी और कास्ट के लोगों से है कि अगर उनके पास माँ, बहन, बेटी और बीवी मौजूद है तो ये हो नहीं सकता कि वो बिल्किस बानो का साथ न दें। इस वक्त बिल्किस बानो का साथ न देने वाले उतने ही बराबर के दरिंदे हैं जितने कि वो 11 रेपिस्ट। मैडम, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका नाम बिल्किस था इसलिए उन लोगों को छोड़ा गया? जी हाँ, बिल्कुल, उसका नाम बिल्किस है इसलिए उन लोगों को छोड़ा गया। क्योंकि अब इस मुल्क में सेंटर हो या स्टेट हो, सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी काम करती है और वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी। और हिंदुत्व आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के खिलाफ काम करती है। ये मुल्क से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, इनको मुल्क की बका नहीं चाहिए, ये मुल्क की प्रोग्रेस हरगिज भी नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी से ज़बरदस्ती जुल्म का राज करना चाहते हैं। सेंटर ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम जो गाइडेंस देते उसके तहत उसकी रिहाई नहीं हुई है। सेंटर ने तो पल्ला झाड़ लिया। ठीक है, तो इस वक्त जो सेंटर में बैठे, 2002 में जो गुजरात कांड हुआ था वो गुजरात में बैठे 2 दिन में। मेरे हिसाब से 15 से 16 ऐसे स्टेट्स हैं और कम से कम 150 ऐसी NGOs हैं
जिनका कोई कम्युनिटी नहीं, जिनकी कोई कास्ट नहीं, एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए काम करती हैं, मेरे कांटेक्ट में वो सारी की सारी आई हैं। और अब तक हिंदुस्तान की जितनी बड़ी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली लॉयर वुमेन्स हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है, वो बिल्किस बानो का केस आगे लड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुहार ये होगी कि हाई कोर्ट से ये केस ले लिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आती है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होते हैं कि वो हाई कोर्ट के किसी भी केस को अपने अंडर में लेके उसको कंटिन्यू कर सकती है, उनका वर्डिक्ट भी चेंज कर सकती है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के केस को दोबारा से रिव्यू करे और उनको जिनको बरी किया गया था उनकी सजा को वापस कंटिन्यू किया जाए। मैडम, इस केस के जरिए से एक मैसेज ये भी जा रहा है कि जितने मुसलमान लड़कियों के रेप्स हुए हैं, क्या फ्यूचर में आपको लगता है कि उन लोगों के साथ भी जो है ना यही चीज़ होगी? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, अब तक मुसलमान और दलित ये वो औरतें हैं जिनको इस मुल्क में फिल वक्त बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से तो इंसाफ मिलना बंद हो गया है। मैं ये नहीं कहती कि ये जुल्म पहले नहीं था, लेकिन अब फिलहाल 2014 से इंसाफ खत्म हो गया इस मुल्क में, क्योंकि आइडियोलॉजी जो है वो इंसाफ वाली आइडियोलॉजी है ही नहीं, वो तो आइडियोलॉजी ही जंगल राज वाली है। दूसरी बात कि ऐसे कई केसेस हैं जो या तो पुलिस दायर नहीं करती है, और अगर दायर कर लेती है तो कई बार ये भी होता है कि मुलजिम जो है उसे छोड़ दिया जाता है और जो बेचारा अपनी शिकायत लिखवाने जाता है उसको ही पकड़ के अंदर बंद कर दिया जाता है। आप हाथरस केस याद कीजिए, हाथरस में क्या हुआ था। अभी राजस्थान में 32 साल की एक टीचर दलित थी, जिंदा जला दी गई। तो हमारे पास रोज औरत के नाम पर, रोज नहीं, बलात्कार तो ये समझ लीजिए कि हर 2 घंटे के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पे होता है, जबकि ये जमीन को कहा जाता है भारत माता। ये वही भारत माता है जिसकी जय जयकार बीजेपी और आरएसएस करते करते थकती नहीं है। तो एक तरफ माँ की जयकार है और एक तरफ उसी माँ की इज्जत पामाल है।